तो 10 साल पहले अर्थ पर कुछ पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उनमें से अलग अलग मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। उन मॉन्स्टर्स पर इंसानों के बनाए वेपन्स का कोई असर नहीं होता, इसलिए उन्हें हराने के लिए हंटर्स को बुलाया जाता है। हंटर्स वो इंसान होते हैं जिनकी मैजिकल पावर्स अवेकन हो जाती है और उनकी इन्हीं मैजिकल पावर्स के हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक दी जाती है, जो कि S A B C D या E है। अब हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक आइलैंड पर हंटर्स दिखाए जाते हैं। वो हंटर्स कुछ एंट मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। अब वो एक जगह पे आकर उन एंड मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, पर उनके किसी भी अटैक का उन एंड मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं हो रहा होता और उन एंड मॉन्स्टर्स ने उन एंटर्स की मार मार के हालत पतली कर दी थी। पर तभी वहां पर एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और वो एस रैंक के हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं और हीलर उन घायल हंटर्स को सही करने लगता है। और तभी वहां पर एक वाइट रंग की चींटी आ जाती है और उन हंटर्स को लगता है कि ये इन मॉन्स्टर्स की क्वीन है। फिर दोनों एस रैंक हंटर्स मिलकर उस वाइट चींटी को मार देते हैं और उसका खेल खत्म कर देते हैं। तभी वो हंटर्स देखते हैं कि वहां पर और भी वाइट कलर के एंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो उनसे फाइट करना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि शहर में भी बहुत सारे एंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वहां पर एस रैंक हंटर चोंगिन अपनी टीम के साथ उनसे फाइट करने लग जाता है। अब हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है और हमें दो हंटर्स बात करते हुए दिखाए जाते हैं। और तभी वहां पर हमारी स्टोरी का मेन हीरो सन जिंगवू आ जाता है। तभी उनमें से एक हंटर सन जिंगवू से बात करने लग जाता है और दूसरा हंटर पूछता है कि ये हंटर क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्या। पर वो बताता है नहीं, ये बहुत ज्यादा वीक है, ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर है। और जिंगवू उनकी बात सुन लेता है पर वो उन्हें कुछ बोलता नहीं क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ज्यादा वीक है। फिर हमें जिन्मू की फ्रेंड जूही दिखाई जाती है जो जिन्मू को बोलती है कि तुम्हें रेड में अपना ध्यान रखना चाहिए। अब वो जूही को बताता है कि वो ई रैंक के डंजन में घायल हो गया था और वहां पर कोई हीलर भी नहीं था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। और तभी वहां पर हंटर सॉन्ग आ जाते हैं जो एक सी रैंक हंटर थे और वो बताते हैं कि वो इस डंजन रेड के लीडर हैं। फिर बहुत सारे हंटर्स डंजन के अंदर जाने लगते हैं और हमें जिन्मू के पास एक खंजर दिखाया जाता है जिसमें ना के बराबर मैजिक पावर होती है, क्योंकि जिन्मू के पास उसको ही खरीदने के पैसे थे। फिर जिन्मू सोचता है कि आज मैं भी एक ना एक मॉन्स्टर को तो मारूंगा ही। फिर वो ऐसे सोच के अंदर चले जाता है। फिर हमें चेयरमैन गो दिखाए जाते हैं जो कि एक एथरेंक हंटर है और वो अपने असिस्टेंट जिनसुन को बता रहे होते हैं कि जो डंजन से माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन्स मिलते हैं वो कितने कीमती हैं और उनसे कितनी कितनी चीजें बनती हैं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्मू को एक एसेंस स्टोन मिल गया है। पर तभी उस पर एक दूसरा गॉब्लिन अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। फिर उसे हराने के लिए दूसरा हंटर आता है और जूही जो एक बी रैंक की हीलर होती है वो जिन्वू को ठीक करने के लिए आती है। और जिन्वू देखता है कि दूसरे हंटर्स मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। फिर हमें चेयरमैन गो दिखाए जाते हैं और वो बता रहे होते हैं कि सरकार इन मैथन स्टोन्स और माना क्रिस्टल को एक नए फ्यूल के तौर पे यूज करेगी जिनसे पोल्यूशन कम होगा और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है। अब हमें दिखाया जाता है कि डंजन खत्म हो चुका था और हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और जिन्वू के पास सिर्फ एक एसेंस स्टोन था जिसकी वैल्यू ना के बराबर थी। पर तभी एक हंटर को वहां पर एक गुफा दिखाई देती है और वो सोचने लगते हैं कि उसके अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि उन्होंने डंजन बॉस को हरा दिया था। फिर मिस्टर सॉन्ग आइडिया देते हैं कि बोर्ड से फैसला करते हैं कि अंदर जाना है नहीं। फिर उनमें से 6 लोग हाँ करते हैं अंदर जाने की, पर 6 लोग मना करते हैं। और आखिर में संजिंगबू की बारी आती है। पर जिन्वू को अपनी बहन की पढ़ाई के लिए और माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो अंदर जाने के लिए हाँ कह देता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दो चोर दिखाए जाते हैं जो एक लेडी का पर्स लेके भाग रहे होते हैं। पर तभी वहां पर हंटर चाह आ जाती है जो कि एक एफ रैंक की हंटर है और वो उन दोनों चोरों को पकड़ लेगी और उस लेडीज का पर्स उसे वापस लौटाकर वहां से चली जाती है। तभी हमें डंजन का सीन दोबारा दिखाया जाता है और दो हंटर्स बात कर रहे होते हैं कि डंजन के बॉस के मरने के 1 घंटे तक डंजन का गेट खुला रहता है। और हमें जिन्वू दिखाया जाता है जो जिना से माफी मांग रहा होता है कि उसने अंदर आने के लिए हाँ करी। और जिना उसे डांट रही होती है कि वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है और उसे हमेशा उसकी मदद करनी पड़ती है। डांटने के बाद जिना उसे पूछती है कि वो तो उसे लंच पे ले जाने वाला था, पर जिन्वू उस पर कुछ नहीं बोलता। फिर तभी उन सब हंटर को एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है और वो बात करने के बाद इस दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं। फिर दरवाजे के अंदर जाने के बाद उनको बहुत सारे स्टैचूज दिखाई देते हैं और जिन्वू को एक सबसे बड़े वाला स्टैचू दिखाई देता है। तभी एक हंटर को एक स्टैचू पर कुछ लिखा हुआ दिखता है और वो सबको बताता है। फिर मिस्टर सोंग से आके बताते हैं कि वो एक प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है, उस पर तैगाने के नियम लिखे होते हैं और पहला नियम था देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम उनकी तारीफ करो और तीसरा अपनी भक्ति को साबित करो। पर तभी जिन्हा जिन्वू को बताती है कि मैंने उस बड़ी वाली मूर्ति की आंखें हिलते हुए देखी, पर जिन्वू से बताता है कि वह तुम्हारी गलत फहमी होगी।
पर तभी उन सबको अचानक से एक आवाज आती है और वो सब देखते हैं वो जिस दरवाजे से आए थे वो दरवाजा बंद हो चुका है और उन सबको लगता है कि वो सब वहां पे फंस गए हैं। और उनमें से एक हंटर शिकायत करते हुए दरवाजे के पास जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है उनमें से एक मूर्ति उसे पूरा काट देती है। और वहां पर खड़े सभी लोग डर जाते हैं और जिन्वू सोच रहा होता है कि इसे तो एक डी रैंक का डंजन होना चाहिए था। फिर तभी जिन्वू उस बड़ी वाली मूर्ति को देखने लग जाता है और वो देखता है कि उस बड़ी वाली मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। और जिन्वू सोच रहा होता है कि वो बहुत बार मौत को छू के वापस आ रुका होता है और जब भी वो किसी डंजन में जाता है उसे हमेशा मौत का पाला पड़ता ही है। इसलिए वो सबको बता पाता है कि वो सब नीचे झुको। फिर स्टैचू लेजर बीम छोड़ देता है और सब जिन्वू की बात सुनकर नीचे हो जाते हैं और उनमें से कुछ हंटर मारे जाते हैं। अब जिन्वू को लग रहा होता है कि वो सब मरने वाले हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।